हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आशुतोष सर, आपका बायोलॉजी मेंटर बायोडेमिक्स क्लासेस से। आज का जो हमारा क्लास है वो जीव जनन के चैप्टर पे आधारित है और इस जीव जनन चैप्टर में जितने भी बिहार बोर्ड में अब तक पूछे जा चुके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन सबको आज हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। बिहार बोर्ड में लगभग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो हर साल आते हैं, 2 नंबर के और 5 नंबर के। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और क्वेश्चन आंसर लिख के आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा या फिर आप मुझे क्लास में लाके दिखा भी सकते हैं, नहीं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। जीव जनन का ये चैप्टर है और इसमें हम लोग लगभग सारे क्वेश्चंस को अभी हम लोग देखेंगे। आइए सबसे पहले अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं, जो कि देखा जाए तो पहला प्रश्न है क्या, जनन क्या है, इसके प्रकार लिखें। ये कब कब पूछा जा चुका है, ये लगभग 2021, 18 और 15 में पूछा जा चुका है। मतलब पिछले 3 साल से ये क्वेश्चन आ गया है। बिहार बोर्ड में 2021 में भी पूछा है, 2018 में पूछा गया, 2015 में पूछा गया है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को एक बार कर लीजिएगा, चांसेस हैं अगले साल आ जाने तो चाहिए। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का उत्तर कैसे लिखेंगे। क्वेश्चन है जनन क्या है, इसके प्रकार लिखें। तो सबसे पहला भाई जनन को हम लोग क्या करेंगे, परिभाषित करेंगे। जनन वह जैविक प्रक्रिया है जिससे जीव अपने सामान्य संतति उत्पन्न करती है, या फिर आपको जो हम पढ़ाए हैं, जो लिखवाए हैं, क्या जनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीव अपनी जैसी संतति की उत्पत्ति करती है, उसे जनन कहते हैं। आप वो भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, जिससे प्रजाति का अस्तित्व बना रहता है। हाँ, जनन की आवश्यकता में मैं आपको बताया था कि जनन क्यों आवश्यक है, तो ये पॉइंट भी आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ है। जनन के मुख्यतः कितने प्रकार, तो जनन के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से आप जानते ही होंगे, एक लैंगिक जनन और दूसरा क्या, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को अंग्रेजी में कहा जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एक ही जनक से संतति जब बनती है तो उसे कहते हैं क्या, अलैंगिक जनन। जैसे अमीबा, ईस्ट और हाइड्रा जो है वो अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जीव के उदाहरण हैं। ठीक है, लैंगिक जनन क्या है, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसमें 2 जनक की आवश्यकता होती है, नर एवं मादा। ठीक है, और इन दोनों की भागीदारी से क्या होती है, नई संतति की उत्पत्ति होती है। आपको इन दोनों का डेफिनेशन मैंने अपने कॉपी पे लिखवाया हुआ है और पिछले जो क्लासेस थी उसमें मैंने कराया भी है, तो आप लोग वहां से इसकी डेफिनेशन आप लोग देख लीजिएगा। लैंगिक जनन क्या है, अलैंगिक जनन क्या है, परिभाषा अच्छे से आप इसको लिखिएगा। ये यहाँ पे शॉर्ट पॉइंट्स दिया हुआ है ताकि आपको कुछ आइडिया मिल जाए। आपको लिखना आना चाहिए बोर्ड में, अगर आप लिखना अगर सीख जाएंगे तो सारा काम हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि होने ही चाहिए आपके आंसर में, तो आप इसको लैंग्वेज के रूप में लिखिएगा। कैसे लिखेंगे अलैंगिक जनन में, तो आप लिखिएगा अलैंगिक जनन वह प्रक्रिया है, या फिर ये भी कह सकते हैं अलैंगिक जनन वह जैविक प्रक्रिया है जिसमें एक ही जनक से संतति बनती है या एक ही जनक से संतति उत्पन्न होती है। ठीक है, आप उनके उदाहरण दे दीजिएगा, हो गया आंसर कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है क्या, लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर लिखें। ठीक है, ये भी बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है। कब कब, 2022, 20, 17 और 13 में, तो हो सकता है आपके समय भी पूछा जा सकता है। तो इनके बीच में अंतर लिखना है, तो आपको अंतर कैसे लिखना है, तो ये है अंतर। आप स्पष्ट भाषा में आप इनके अंतरों को आप लिख सकते हैं। देखिए, जैसे अगर बात करें तो एक तरफ लिखेंगे क्या, अलैंगिक, दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, लैंगिक। ठीक है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट करना है। तो देखिए, अलैंगिक जनन में पैतृक की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन लैंगिक जनन में पैतृक की आवश्यकता होती है। ठीक है, पहला अंतर स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है। इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है, लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो युग्मकों का निर्माण होता है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें नई संतति का या नई संतति की उत्पत्ति नहीं होती है, लेकिन इसमें लिख सकते हैं हम लोग क्या, कि इसमें नई संतति की उत्पत्ति होती है। अगला कह रहा है अलैंगिक जनन का, कह रहा है कि इस जनन में युग्मकों का
संलयन नहीं होता है, युग्मक निर्माण ही नहीं होता है तो युग्मक का संलयन कहां से होगा। लेकिन इसमें क्या लिखा है, इस जनन में युग्मकों का संलयन होता है। जैसे उदाहरण है अमीबा, हाइड्रा, पैरामीशियम इत्यादि, ये अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जीवों का उदाहरण है। और यहाँ उदाहरण किसका है, मनुष्य, बिल्ली, कुत्ता इत्यादि। ठीक है, तो ये अंतर आप इस तरीके से लिख लीजिएगा। अगर ये 5 नंबर में अगर पूछा होगा तो आप इसमें पॉइंट्स बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, आप लिख के भी आप मुझे दिखा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, जीवन काल क्या है। ठीक है, क्या यह आकार पर निर्भर करता है। ठीक है, ये 2021, 19 और 26 में पूछा गया है बिहार बोर्ड में। ठीक है, तो हम आपको बताए थे क्या जीवन काल क्या है, तो हमने आपको परिभाषा क्या दिया था जीवन काल का, जन्म से लेके प्राकृतिक मृत्यु के बीच के समय काल को जीवन काल कहा जाता है। ठीक है, और यह आकार पर निर्भर नहीं करता है। क्या लिखा है उत्तर में, जीवन काल यह किसी जीव के जन्म से मृत्यु तक की अवधि होती है। ठीक है, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच की अवधि को जीवन काल कहा जाता है। ये पॉइंट्स है, इस पॉइंट को आप उतार मत लीजिएगा डायरेक्ट, आप परिभाषा अच्छे से दीजिएगा जीवन काल का। जीवन काल क्या है, तो जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच के समय काल को जीवन काल कहा जाता है। मैं यहाँ आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिखना सिखा रहा हूं। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूं पूरा, आपको लिखने का तरीका बता रहा हूं, आप लिख के मुझे जरूर दिखाइएगा। ठीक है, जीवन काल क्या है, तो जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय काल को जीवन काल कहा जाता है। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं, यह जीव के आकार पर निर्भर नहीं करता है। जीवन काल जो है वो किसी भी जीव के आकार पर निर्भर नहीं करता है। जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ पे 3 उदाहरण आपके सामने दिए गए हैं। क्या, मच्छर कुछ दिन जीता है, मनुष्य 60 से 70 साल लगभग, और कछुआ 100+ साल तक जीता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर बात करें तो एक बरगद का पेड़ और एक आम का पेड़, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, एकदम बड़े बड़े ये वृक्ष होते हैं, लेकिन इनके भी जीवन अवधि, जीवन काल में बहुत ज्यादा क्या दिखता है, अंतर दिखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्या, कायिक जनन क्या है, 2 उदाहरण दीजिए। ये भी पूछा गया है 2023, 20 और 14 में। ठीक है, तो अगले साल 2026 में आने की चांसेस तो इसकी भी है। आइए देखते हैं कायिक जनन क्या है। ठीक है, 2 उदाहरण के साथ आपको बताना है। तो देखिए ये रहा 2 उदाहरण। कह रहा है जब पौधे का कोई भाग जैसे पत्ता, तना, जड़ कई नई संतति उत्पन्न करते हैं उसे कायिक जनन कहते हैं। ठीक है, जब पौधे का कोई भी भाग जैसे पत्ता ले लीजिए, तना ले लीजिए या जड़, ये तीनों में से कोई भी भाग या कोई भी पौधे का कोई भी आप भाग लेके उससे नए पौधे उत्पन्न कराइए, वो कायिक जनन कहलाएगा। ठीक है, उदाहरण जैसे गुलाब और आलू। गुलाब तने की कलम द्वारा क्या होता है, नया गुलाब लग जाता है। आलू कंद द्वारा क्या हो जाता है, नया पौधा लग जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है क्लोन, गैमेटोजेनेसिस, जाइगोट को परिभाषित करें। 2022, 19 और 2017 में पूछा जा चुका है। क्लोन क्या है, तो मैंने आपको क्लोन भी पढ़ाया है, बताया भी है कि बाह्य रूप से एवं अनुवांशिक रूप से सामान्य जीवों को क्या कहा जाता है, क्लोन कहा जाता है। गैमेटोजेनेसिस मतलब क्या, युग्मक जनन, मैंने युग्मक जनन भी आपको बताया है। ठीक है, जाइगोट मतलब, जाइगोट का मतलब क्या होता है, जब एक नर युग्मक मादा युग्मक के साथ संलयन करता है तो उसके फल स्वरूप जो सबसे पहली कोशिका बनती है उसे कहते हैं क्या, जाइगोट। तो इसको भी आप परिभाषित कर सकते हैं। ये आप तीनों को आप खुद से डिफाइन करके मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्या, मौसमी व सतत प्रजनक क्या है। ठीक है, 2023, 18 और 15 में पूछा जा चुका है। ठीक है, मौसमी और सतत प्रजनन। आइए देखते हैं मौसमी और सतत प्रजनन में। देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा है मौसमी प्रजनक के बारे में, केवल एक ही निश्चित ऋतु में प्रजनन करते हैं। मतलब वैसे जीव जो को कभी या वैसे जीव जो केवल एक निश्चित ऋतु में प्रजनन करते हैं उसे कहते हैं क्या, मौसमी प्रजनक, जैसे मेंढक। ठीक है, दूसरा है सतत प्रजनक, वर्ष भर में कभी भी प्रजनन कर सकते हैं, वैसे जीव को क्या कहा जाता है, सतत
प्रजनक कहा जाता है। जैसे मनुष्य और बंदर जो है वो इसके उदाहरण हुए। ये आप अच्छे से याद रखिएगा। मौसमी को कहा जाता है सीजनल और सतत को कहा जाता है क्या, कंटिन्यूअस ब्रीडर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है क्या, अलैंगिक जनन के प्रकार चित्र सहित समझाएं। ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023, 21, 17 और 14 में पूछा जा चुका है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसको अच्छे से व्याख्या कीजिएगा और इसका जवाब हम आपसे लेना चाहते हैं। आप इसको अच्छे से करके आप मुझे बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव में जनन अवस्थाओं का वर्णन करें। मानव में जितने भी जनन अवस्थाओं के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है उन सब के बारे में भी आपको वर्णन करना है। ये कब पूछा है, तो 2022, 19 और 15 में पूछा गया है। ठीक है, 15 में पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद 16 में नहीं आया, 17 में नहीं आया, 18 में नहीं आया, 19 में आया है। ठीक है, 19 के बाद फिर ये 20 में नहीं आया, 21 में नहीं आया, 22 में लेकिन आया, 23 और 24 में नहीं पूछा गया है, 25 में भी नहीं पूछा गया, 26 में पूछने की संभावना है। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर कैसे लिखा जाता है। यह है कुछ पॉइंट्स, इसी के आधार पर आपको लिखना है। ठीक है, सबसे पहला कौन सा अवस्था होता है, तो किशोरावस्था जिसे कहते हैं जुवेनाइल फेज। दूसरा है क्या, जनन अवस्था जिसे कहते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। और तीसरा है वृद्धावस्था जिसे कहते हैं सेंसेंट फेज। किशोरावस्था मतलब क्या, विकास की अवस्था को ही किशोरावस्था कहा जाता है। ये भी आप अच्छे से परिभाषा दीजिएगा, ये भी आपके कॉपी में बताया गया है। ठीक है, जनन अवस्था क्या होता है, तो यौन परिपक्वता की अवस्था को ही कहते हैं क्या, जनन अवस्था। और वृद्धावस्था क्या होता है, तो प्रजनन नहीं जिसमें होता है उसे कहते हैं वृद्धावस्था। बुढ़ापा को ही तो कहा जाता है क्या, वृद्धा अवस्था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 9वां है, अंडजनक और जरायुज में अंतर बताइए। यह भी क्वेश्चन लगभग 22, 19 और 15 में पूछा गया है। अगले बार आने की संभावना तो है। आइए देखते हैं इनके बीच में अंतर। आप इनके भी अंतरों को आप चाहें तो अच्छे से डिटेल में लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें लिखा है भ्रूण का विकास, सुरक्षा और उदाहरण। देखिए अंडजनक क्या है, तो अंडों के बाहर, मतलब इनके भ्रूण का विकास कहां होता है, तो अंडों के बाहर होता है। लेकिन इनके भ्रूण का विकास कहां होता है, जरायुज में, माता के शरीर के अंदर में। सुरक्षा इनमें कम है लेकिन इनमें सुरक्षा क्या है, अधिक है। उदाहरण अगर देखें तो पक्षी, मेंढक किसके उदाहरण है, मनुष्य और गाय किसके उदाहरण है, जरायुज के। ठीक है, ये भी आपके कॉपी में लिखा हुआ है, ये भी बताया गया है। अच्छे से इसको भी आप लिखिएगा और लिख के मुझे आप दिखाइएगा जरूर। मैं एक छोटा सा प्रयास यहां आपके लिए ही कर रहा हूं इतनी रात में। ठीक है, लगभग 10 बज रहा है, 10 बजे मैं आपके लिए क्वेश्चंस निकाल के रिकॉर्ड करके आपको यूट्यूब पे अवेलेबल करा रहा हूं ताकि ये आप लोग इसको तैयार कर लें अपने बोर्ड से पहले। मैं चाहता हूं कि इस बार 70 में 70 आप सभी बच्चों का आए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां और आखिरी क्वेश्चन जो है वो क्या है, निषेचन के बाद की घटनाएं। ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की चर्चा कीजिए। ठीक है, देखिए ये भी 2023, 22 और 17 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसको कैसे हम लोग परिभाषित करेंगे, तो निषेचन के बाद होने वाली वो सारी घटनाएं क्या होती हैं, निषेचन पश्च घटना होती है, उसी के बारे में आपको बताना है। तो देखिए युग्मक का निर्माण निषेचन के बाद की घटना है, भ्रूण का विकास ये भी, कोशिका विभाजन, विभेदन और पूर्ण भ्रूण बनना ये सब किसकी है, तो निषेचन की बाद की घटनाएं हैं। और इसको थोड़ा थोड़ा आप परिभाषित कर दीजिएगा, एक एक लाइन में हो गया आपका ये कंप्लीट क्वेश्चन। ठीक है, एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, देख लेते हैं। लैंगिक जनन पर टिप्पणी करें। लैंगिक जनन पे क्या टिप्पणी करेंगे भाई, ये भी 2022, 18 और 14 में पूछा जा चुका है। आइए देखते हैं 2022, 18 और 14 के बाद ये कब पूछा गया है, अगले साल पूछा जाएगा तो बताया जाएगा। तो देखिए लैंगिक जनन में 2 युग्मक यानी नर व मादा मिलते हैं जिससे संतति में आनुवंशिक विविधता आती है। यह जैविक विकास में सहायक होती है, यद्यपि यह प्रक्रिया धीमी होती है। लेकिन आपको इसको लिखना कैसे है, लैंगिक जनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें 2 पैतृक की आवश्यकता होती है, इतना आप लिखिएगा। साथ ही साथ अगले पॉइंट में क्या लिखेंगे, लैंगिक जनन में 2 युग्मक नर व मादा का संलयन होता है, या ये लिख सकते हैं नर और मादा मिलते हैं जिससे संतति में आनुवंशिक विविधता आती है। अगला पॉइंट, यह जैविक विकास में सहायक होती है, यद्यपि यह प्रक्रिया धीमी होती है। इतना अगर आप पॉइंट्स अगर लिख देते हैं आप तो आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आखिरी क्वेश्चन था और इसी आखिरी क्वेश्चन को करते हुए हम लोग आज का क्लास अपना यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, थैंक यू।